नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव की उपासना का महापर्व है शिवरात्रि और आज हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि के बारे में। सावन की शिवरात्रि की महिमा क्या है, सावन की शिवरात्रि का पूजा विधान क्या है और इस दिन आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिव जी का विवाह भी इस दिन हुआ था। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है और शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना इसका विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है हर महीने में, लेकिन दो शिवरात्रियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन की शिवरात्रि। सावन का महीना शिव जी का महीना माना जाता है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनका और दुनिया का कल्याण हो। तो सावन की शिवरात्रि एक बड़ा विशेष मौका है। वैसे तो सावन में रोज शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर पवित्र नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने का सही तरीका क्या है। स्नान करके 12 बजे के पहले नहा लीजिए और नहा करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा। शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद विभिन्न वस्तुओं से उनकी पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र, इन वस्तुओं से पूजा करें और पूजा करने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करें। शिवरात्रि पर रात के समय पूजा करने का ज्यादा महत्व है, तो रात में शिव मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नमः शिवाय का जितना ज्यादा चाहें उतना जप करें। रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, या शिव भगवान की बड़ी सारी स्तुतियां हैं।
शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम, शिव महिम्न स्तोत्र, उसका पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध से पूजा करिए, दूसरे पहर में दही से पूजा करिए, तीसरे पहर में घी से पूजा करिए और चौथे पहर में शहद से पूजा करिए। हर पहर में ये चीजें अर्पित करने के बाद जल का प्रयोग जरूर करिएगा। 4 पहर की पूजा अगर शिवरात्रि पर की जाए और ईमानदारी से भगवान शिव का ध्यान किया जाए या भगवान शिव के मंत्रों का जप किया जाए तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर आप कौन से उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर किसी भी समय अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिएगा, लेकिन एक साथ सारे बेलपत्र अर्पित मत करिए, एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जब सारे बेलपत्र अर्पित कर लें तब जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप रोजगार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या मनचाही नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि पर किसी भी समय जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। बेहतर होगा प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय जल की धारा चढ़ाइएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में 11 घी के दीपक जला दीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपका रोजगार बेहतर हो और आपके नौकरी की व्यवस्था शीघ्र हो। दुनिया भर में भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए क्या उपाय करें? चंदन का या गुलाब का इत्र ले आइए और शिवलिंग पर इसको अर्पित करिए, लगाइए। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर में बैठकर या अर्पित करने के बाद घर आइए, घर पे आके पूजा स्थान पर बैठकर ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और अगर संभव हो तो एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में पहने या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में धारण करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।